11th वाला क्वेश्चन देखना है, कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर दिया क्या है, आकृति में ए बी और ए बी और ए सी आपस में बराबर है। ए बी और ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी को हम बढ़ा दिए आगे तक। करक पर सी बी पर स्थित ई एक बिंदु है, इसको बढ़ाएंगे तो आगे एक बिंदु है जो ई है। यदि ए डी पर लंब है, ए डी लंब है बी सी पर, ए डी लंब है बी सी पर, और ई एफ लंब है हमारा ए सी पर। इसका मतलब क्या होता है, ई एफ हमारा ए सी पर लंब है, मतलब कि ये जो रेखा जा रहा है इस पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसी प्रकार ए डी जो है बी सी पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये क्लियर है। अब हमें दर्शाना है ए बी डी समरूप है ई सी एफ। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में समरूप है, ये दर्शाना है। तो हम हल करेंगे इसे। तो पहले लिखा है ए बी और ए सी। ध्यान देना, ए बी सी हमारा क्या है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका ए बी और ए सी भुजा आपस में इक्वल है। कुछ इस प्रकार से है, ए बी और ए सी आपस में इक्वल है। थोड़ा सा ध्यान देना, ए बी का सम्मुख कोण सी हो गया, एंगल सी हो गया, जबकि ए सी का सम्मुख कोण एंगल बी हो गया। अब इसमें तुम ये कह सकते हो कि ए बी और ए सी जब आपस में बराबर है तो इसका सम्मुख कोण का मतलब कि आमने सामने का कोण भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः समद्विबाहु त्रिभुज का त्रिभुज का सम्मुख कोण, तो इसका सम्मुख कोण हम बताए हैं कि एंगल सी और एंगल बी ये भी आपस में इक्वल होगा। ये क्लियर है। फिर से अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज हो गया ए बी डी और त्रिभुज हो गया ई एफ सी, या तो ई सी एफ हम लिख सकते हैं इसको देख करके। ई एफ सी में अगर इस समय देखें तो क्या होगा, इसमें देखेंगे तो पहला हमारा ये हो गया कि एंगल सी और एंगल बी ये एक मिल गया। दूसरा क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पर जब 90 डिग्री बनेगा तो यहाँ पर भी 90 डिग्री ही बनेगा। तो कहेंगे एंगल ए बी और ये क्या लिखना है, ए डी बी ये 90 डिग्री है, तो इसी प्रकार ये भी 90 डिग्री, ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। तो एंगल ई एफ सी, या तो सी एफ ई लिख सकते हैं, सी एफ ई, कुछ इस प्रकार से हो गया हमारा। अब इसमें एक तो एंगल यहाँ पर मिला है, एक एंगल यहाँ पर, यहाँ ब्रैकेट में हम 90 डिग्री शो कर सकते हैं। एक एंगल यहाँ पर, एक एंगल यहाँ पर, दो एंगल से भी हम त्रिभुज को समरूप दिखा सकते हैं। तो लिखेंगे
त्रिभुज ABD, समरूप है त्रिभुज। आखिरकार इसमें से हम पहले क्या लिखे, E लिखिए कि F लिखिए कि C लिखिए? तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर A लिखा हुआ है, तो यहाँ पर एंगल A जो है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि ये इस त्रिभुज में किसके बराबर होगा, जबकि हम पहले बोल चुके हैं कि B जो है C के बराबर होगा, B जो है कि C के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखो B, इसमें B दूसरे स्थान पर है, तो हम दूसरा स्थान वाला पहले लिख लें कि B हमारा दूसरे स्थान पर है, तो इस त्रिभुज में C के बराबर है, तो हम C पहले लिख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन B C के बराबर है तो इसके आगे हमारा A लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी कुछ न कुछ होना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे D लिखा हुआ है, तो एंगल D जो है F के बराबर है, तो यहाँ पर हम F शो कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक हमारा E बचा, तो E हम यहाँ पर रख सकते हैं। अब ब्रैकेट में एंगल, बस ये सॉल्व हो गया। थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा है। अब अगला वीडियो देखेंगे।